Hello and welcome back to the YouTube channel of Friend Sals. Today we have latest writing task 1, that is a letter for general training module. तो जनरल ट्रेनिंग मॉड्यूल नॉर्मली वो लोग देते हैं जिन्हें पीआर के लिए अप्लाई करना होता है, परमानेंट रेजिडेंस के लिए। तो परमानेंट रेजिडेंस के लिए हम जनरल ट्रेनिंग मॉड्यूल को ऑप्ट करते हैं क्योंकि एकेडमिक मॉड्यूल के स्कोर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए आज हम देखेंगे जनरल ट्रेनिंग मॉड्यूल की लेटर राइटिंग। तो हमारे पास आज क्वेश्चन है, You recently bought a new piece of technology for your home. तो कुछ समय पहले ही आपने कोई टेक्नोलॉजी, पीस ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब हम समझ सकते हैं, जैसे कि सपोज आपने कोई भी डोमेस्टिक अप्लायंस जैसे कि कोई फ्रिज, कोई वॉशिंग मशीन लिया। योर फ्रेंड इज इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम आइटम, तो आपका दोस्त भी सेम आइटम ही खरीदना चाहता है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अभी फ्रेंड को लेटर लिखिए। एक्सप्लेन व्हाट द टेक्नोलॉजीज, बताइए कि वो टेक्नोलॉजी क्या है। डिस्क्राइब हाउ इट इज़ यूजफुल टू यू, तो बताइए कि कैसे वो मददगार है आपके लिए। गिव योर एडवाइस ऑन वेदर योर फ्रेंड शुड बाय इट और नॉट, तो राय दीजिए कि दोस्त को खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। गिव योर एडवाइस ऑन वेदर योर फ्रेंड शुड बाय इट और नॉट। तो देखिए ये इनफॉर्मल लेटर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इनफॉर्मल लेटर के लिए मैं कुछ सजेशंस अभी से ब्रीफ में देना चाहूँगा। पहले तो कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कीजिए, फॉर्मल लैंग्वेज को अवॉइड कीजिए। तो स्टार्ट करेंगे आपके मॉडल आंसर को। डियर फ्रेंड, तो यहाँ पे हम डियर फ्रेंड लिख रहे हैं, कोई भी आप फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। पहले हम ये थोड़ा सा फिक्स कर लेंगे कुछ लाइंस, क्योंकि सारी लेटर में हम उसका हाल चाल पूछेंगे। आई होप यू आर डूइंग वेल! एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो देखिए यू आर मैंने अलग नहीं लिखा, यू आर मतलब YOU एपोस्ट्रोफी RE लिख दिया, इसका आपके लिए स्कोर है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका भी आपके लिए स्कोर है। I'm excited to share with you now the new piece of technology I have just purchased for my home. तो यहाँ पे फिर दो हमने कॉन्ट्रैक्शंस ले ली, am और I have की have। तो यहाँ पे हमने कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। शेयर करना माने बताना हम बोल सकते हैं। न्यू पीस ऑफ टेक्नोलॉजी माने कि नई जो आप आर्टिकल जो आप लेके आए, मशीन लेके आए हैं। आई हैव जस्ट परचेस्ड फॉर माई होम, तो बाय करना परचेज करना एक ही बात होती है। तो यहाँ पे हैव के साथ परचेस्ड माने कि जो हमारा परफेक्ट टेंस है वो लगा है। इट इज़ अ स्मार्ट स्पीकर, तो ये क्या है, एक स्मार्ट स्पीकर है। द डैश, तो यहाँ पे आप अपना द बॉश कोई भी नाम लिख सकते हैं। एंड इट हैज़ बीन सच अ गेम चेंजर फॉर मी, तो ये मेरे लिए एक टाइप का गेम चेंजर रहा है। तो गेम चेंजर हम बोलते हैं कि एकदम से बहुत ही बदलाव ला देना। तो यहाँ पे अगर हम सेंटेंस को एनालाइज करें, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कॉमा डाल के कनेक्टर से कंबाइन किया गया है। तो इसके लिए आपको रेंज का स्कोर मिलेगा, ग्रामेटिकल रेंज का। और जैसे भी हम ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं कमिट कर रहे हैं तो हमें एक्यूरेसी का भी स्कोर मिलेगा। तो पूरी लाइन को ले लेंगे। आई हैव जस्ट परचेस्ड फॉर माई होम इट्स अ स्मार्ट स्पीकर द बॉश एंड इट हैज़ बीन सच अ गेम चेंजर फॉर मी। अभी हम अपने जो आर्टिकल है, लाइक हमने स्मार्ट यहाँ पे स्पीकर बोला, उसको एक्सप्लेन करेंगे। दिस स्मार्ट स्पीकर इजंट जस्ट फॉर प्लेइंग म्यूजिक, तो इज नॉट की हमने कंबाइन कर दिया ISN एपोस्ट्रोफी T, तो ये स्मार्ट स्पीकर सिर्फ म्यूजिक ही प्ले नहीं करता। इट ऑल्सो सर्व्स एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्व एज अ माने कि काम देता है। तो किसका काम देता है, वर्चुअल असिस्टेंट का। तो देखिए असिस्टेंट कोई हेल्प करे आपकी, बट वो अगर रियल में ना हो, कोई मशीन हेल्प करे तो हम बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। जैसे कि अलेक्सा होता है ना, विच मेक्स मैनेजिंग माई डेली टास्क अ लॉट ईजियर, जो कि मेरे डेली टास्क जो रोज़मर्रा के काम होते हैं उनको आसान कर देता है।
तो पूरी लाइन को ले लेंगे। इट ऑल्सो सर्व्स एज अ वर्चुअल असिस्टेंट कॉमा विच मेक्स मैनेजिंग माई डेली टास्क अ लॉट ईजियर। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया आपका। आई कैन कंट्रोल माई लाइट्स, मैं लाइट्स जो कमरे की हैं सेट रिमाइंडर्स, रिमाइंडर सेट कर सकता हूँ जैसे अलार्म बोलते हैं। चेक द वेदर, मौसम चेक कर सकता हूँ। एंड इवन मेक शॉपिंग लिस्ट जस्ट बाय आस्किंग इट, और मैं क्या क्या मुझे खरीदारी करनी है उसकी लिस्ट भी मैं बोल के ही उसको प्रिपेयर कर सकता हूँ, कर पा रहा हूँ। तो पूरे सेंटेंस को ले लेंगे। आई कैन कंट्रोल माई लाइट्स, सेट रिमाइंडर्स, चेक द वेदर एंड इवन मेक लिस्ट जस्ट बाय आस्किंग इट। इट ऑल्सो कनेक्ट्स विद अदर स्मार्ट डिवाइसेस अराउंड द हाउस, तो ये बाकी जो स्मार्ट डिवाइसेस है घर पे उनके साथ भी कनेक्ट हो जाता है। सो आई कैन कंट्रोल एवरीथिंग हैंड्स फ्री, तो हैंड्स फ्री का मतलब है कि आपको आपने स्विच ऑन करना है तो आपको खुद जाके स्विच ऑन नहीं करना पड़ा, आपने जस्ट उसको इस स्पीकर के ज़रिए अलेक्सा को बोलते हैं स्विच ऑन दी लाइट, तो वो लाइट खुद ब खुद ऑन कर देगी। तो ये काम होता है आपके स्मार्ट स्पीकर का। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कॉमा के साथ सो से कनेक्ट किया गया है, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। अगेन आपके लिए बहुत ही बढ़िया स्कोर लेने का एक तरीका मैं आपको दे रहा हूँ। आई ऑल्सो यूज इट टू प्ले पॉडकास्ट एंड साउंड क्वालिटी इज़ अमेजिंग, ये सभी आपकी टॉपिक रिलेटेड वोकैबलरी बन रही है। साउंड क्वालिटी ऑब्वियसली स्पीकर की होगी, प्ले पॉडकास्ट तो वो जो पॉडकास्ट होते हैं उनको भी प्ले कर सकता है। तो लाइन को ले लेंगे। आई ऑल्सो यूज इट टू प्ले पॉडकास्ट एंड द साउंड क्वालिटी इज अमेजिंग। अगेन ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया। एज फॉर हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर मी, अभी मैं इसको एड्रेस करने वाला हूँ कि कैसे ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है। इट हैज़ सेव्ड मी सो मच टाइम एंड एफर्ट, तो इसने मेरा बहुत ही ज़्यादा समय और जो मैंने एफर्ट माने कि जो भी हम मेहनत करते हैं वो बचाया है। इट्स परफेक्ट फॉर मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक टाइम पे आप एक से ज़्यादा काम करेंगे तो मल्टीटास्किंग। तो हमने बोला इट्स परफेक्ट फॉर, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। स्पेशली व्हेन आई एम कुकिंग और क्लीनिंग, जब भी मैं कुकिंग या फिर क्लीनिंग कर रहा होता हूँ या कर रही होती हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। द कन्वीनियंस, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेलिंग की गलती नहीं करनी है आपने, बच्चे नॉर्मली कमिट करते हैं स्पेलिंग का एरर, तो ऑब्वियसली राइटिंग में आपका स्कोर जाएगा। द कन्वीनियंस ऑफ कंट्रोलिंग वेरियस फंक्शंस अराउंड द हाउस विद जस्ट माई वॉइस हैज़ मेड माई डेली रूटीन मच स्मूदर, तो जो डेली रूटीन होता है जो रोज़ का आपका काम करने का शेड्यूल है उसको स्मूदर बनाना माने कि आसान बनाना। तो ये एक जो सुविधा है, कन्वीनियंस का मतलब सुविधा है कि मैं काफ़ी सारे फंक्शंस जो मैंने घर पे करने होते हैं वो मैं अपनी आवाज़ से ही लाइट ऑन कीजिए, फ़ैन ऑन कीजिए, मॉपिंग करने के बाद जब वैसे गर्मी हो रखी है फ़ैन ऑन कीजिए, तो वो बहुत ही आसान मेरे लिए जो रूटीन है, डेली रूटीन है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चल रहा है, स्मूदर चल रहा है। स्मूदर कंपैरेटिव डिग्री आ गई आपकी एडजेक्टिव की, यहाँ पे भी आपको स्कोर मिलेगा। नेक्स्ट, नाउ रिगार्डिंग वेदर यू शुड बाय इट और नॉट, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। आइड, तो आई वुड का है ये शॉर्ट फॉर्म, आई एपोस्ट्रोफी डी। आइड से इट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ मच यूड यूज इट, तो ये डिपेंड करेगा कि आप कितना उसको यूज़ करना है आपको। ये अगेन आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। नाउ रिगार्डिंग, अभी देखिए हमने लॉजिकल कनेक्टर बनाया, कोई मोर ओवर फर्दर मोर नहीं यूज़ किया, ये हायर बैंड स्कोर के लिए बहुत ही बढ़िया है। नाउ रिगार्डिंग वेदर यू शुड बाय इट और नॉट, आइड से इट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ मच यूड यूज़ इट, तो ये डिपेंड करेगा आप कितना उसको यूज़ करते हैं। इफ़ यू इन्जॉय टेक गैजेट्स, तो गैजेट का मतलब होता है कि लाइक मोबाइल फ़ोन, आपके टैबलेट्स, ये सभी गैजेट में आते हैं। तो अगर आप इंजॉय करते हैं टेक गैजेट एंड थिंक द फीचर्स लाइक वॉइस कंट्रोल, स्मार्ट होम इंटीग्रेशन, तो देखिए स्मार्ट होम इंटीग्रेशन का मतलब है आप सारे सिस्टम को एक जगह स्मार्टली कंट्रोल करते हैं। तो एक ही आप आवाज़ से अपना फ़ैन भी कंट्रोल कर रहे हैं, लाइट भी कंट्रोल कर रहे हैं, माइट बी एयर कंडीशनर को भी कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो इंटीग्रेट हो गया, जुड़ गया कंट्रोल उसका, तो आप एक ही चैनल से उसको कंट्रोल कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे आपका स्मार्ट स्पीकर है। एंड म्यूज़िक स्ट्रीमिंग वुड बी यूज़फुल फॉर यू, और जो ये गाने चला देता है ये भी आपके लिए मददगार होगी।
देन आई हाईली रिकमेंड इट। तो अगर ये चीज़ें आपको पसंद है तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप ये वाला स्पीकर खरीद लीजिए, रेकमेंड करूँगा। तो अगेन आप इस लाइन को ले लेंगे हम, इफ़ यू एंजॉय टेक गैजेट्स एंड थिंक द फीचर्स लाइक वॉइस कंट्रोल, स्मार्ट होम इंटीग्रेशन एंड म्यूजिक स्ट्रीम वुड बी यूजफुल फॉर यू, देन आई हाईली रिकमेंड इट। अभी कंट्रास्टिंग कनेक्टर के बाद कॉमा लगता है, मैंने पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन किया है। तो हावेवर कॉमा, if you are not particularly interested in smart devices, तो अगर आप खास तौर से इन स्मार्ट डिवाइसेस में इंटरेस्टेड नहीं हो, और डोंट थिंक यू विल यूज़ इट ऑफन, और अगर आप सोचते हो कि आप ज़्यादा तो इसको यूज़ नहीं करोगे, इट माइट नॉट बी वर्थ द इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट होता है जो आप पैसा लगाते हो, वर्थ माने कि उसके लायक, तो फिर तो फ़ायदा नहीं है इस पे पैसे लगाने का, फिर तो बर्बादी होगी। इस लाइन को ले लेंगे, हावेवर इफ़ यू आर नॉट पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन स्मॉल होम डिवाइसेस और डोंट थिंक यू विल यूज इट ऑफन, इट माइट नॉट वर्थ द इन्वेस्टमेंट। अगेन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, मेरे को बताइए अगर कोई और भी आपके कोई क्वेश्चन हो, एंड आईड बी हैप्पी टू हेल्प, और मैं बहुत ही खुशी से हेल्प करूँगा, मैं बहुत ही खुश होऊंगा आपकी मदद करके। तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया। टेक केयर मतलब अपना ख्याल रखिए, फ्रेंड्स आल्स, तो यहाँ पे आपने अपना नाम डालना है। तो दिस वॉज द मॉडल आंसर टू द लेटेस्ट राइटिंग टास्क 1 related to the general training module. Don't forget to like, subscribe and share, friends alls.